नीचे ये चमचमाती रेड कारपेट जिस पर वीआईपी और खुद राष्ट्रपति उनका परिवार आना जाना हुआ करता था, आज यहाँ पर टूटी फर्नीचर हैं। सुरक्षा के नाम पर कुछ पुलिसकर्मी और स्पेशल फोर्सेस के लोग तो हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। बाकी जो लोग हैं उसमें देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ टूटे फूटे फर्नीचर। और ये प्रदर्शनकारी जिन्होंने खुद यहाँ प्रेसिडेंट्स हाउस के संचालन का जिम्मा थमा लिया है, वो ये एरो और इंडिकेशन बना रहे हैं कि जो लोग यहाँ देखने आ रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, वो किस रास्ते आएँ और किस रास्ते जाएँ। अब ये इस तरह से समझिए कि एक तरह से राष्ट्रपति का घर म्यूजियम बन गया है। और इसी रेड कारपेट पर होते हुए हम आगे की ओर जब बढ़ रहे हैं तो तस्वीर पता चलती है श्रीलंका में लोकतंत्र की, कि आखिर कैसे जनता अपनी सरकार से इस कदर नाराज हो गई कि वो सड़कों पर है राष्ट्रपति की। गोटाबाया राजपक्षे यानी राष्ट्रपति के निवास पर बहुत सारे कमरे थे जो उनके परिवार के लोगों के लिए और साथ ही जो सीनियर स्टाफ हुआ करता था। देखिए एयर कंडीशन जो है, आलिशान एयर कंडीशन, बड़ा सा कमरा और ये महंगे फर्नीचर के साथ ये जो लग्जरी बेड। अब हम जैसे एक कमरे में है, बेडरूम में है, यहाँ पर परिवार का कोई नहीं है, ना कोई राष्ट्रपति का जो प्रशासन है यहाँ कोई है। अब अगर कोई है, यहाँ पर बच्चे हैं, विजिटर्स हैं जो लोग देखने के लिए आए हैं और ज्यादातर प्रदर्शनकारी हैं जो श्रीलंका का झंडा लिए हुए इन तमाम सारे कमरों में मोर्चा जमा चुके हैं। अब जैसे आप बेडरूम से आते हैं, ये अटैच बाथरूम है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जो राष्ट्रपति हैं, ये उनके एक इस महल में एक बेडरूम का अटैच बाथरूम है। यहाँ अगर कुछ दिखाई पड़ रहा है हमें तो पीने की पानी की बोतलें हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, जो कुछ है थोड़ा बहुत तहस नहस हुआ दिखता है। और यहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है। जाहिर है जब राष्ट्रपति उनका परिवार स्टाफ छोड़कर जा चुका है तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी हैं। जो ऐसे जितने भी कमरे हैं इस राष्ट्रपति के इस पैलेस में, इस आलिशान महल में, अब उसमें सिर्फ उनका कब्जा है। इतिहास इन तस्वीरों पर क्या लिखेगा, क्या कहेगा, ये नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया ने जो कुछ भी 9 जुलाई को देखा था उनमें से सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई तस्वीरें थी तो वो यहाँ की थी। राष्ट्रपति आवास पर राष्ट्रपति का ये जो स्विमिंग पूल है, प्रेसिडेंशियल पैलेस का स्विमिंग पूल, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी डुबकी। अब ये स्विमिंग पूल का जो पानी है ये अपना रंग तक बदल चुका है। यहाँ की राजनीति रंग बदल चुकी है, तो पूल का रंग भला कैसे न बदले। और आज भी कई प्रदर्शनकारी यहाँ पर हैं जो अभी भी लुत्फ तो उठा रहे हैं स्विमिंग पूल का, जिम का, इस प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का, यहाँ की सभी सुविधाओं का, यहाँ के लग्जरी कमरों का, हर सुविधाओं का। लेकिन संशय सवाल जस के तस बने हुए हैं कि आखिर श्रीलंका का भविष्य क्या होगा। फिलहाल ये युवा खून है, आक्रोशित होकर सड़कों पर तो उतरे, आगे रास्ता नहीं पता। और इसीलिए जब तक रास्ता नहीं मिलता तब तक इस प्रेसिडेंशियल आवास पर और ऐसे वीआईपी प्रतिष्ठानों पर फिलहाल इनका ही कब्जा है। राष्ट्रपति आवास पर सुविधाओं के नाम पर बहुत कुछ है, जैसे कि आलिशान जकूजी। अब प्रदर्शनकारियों ने इसका क्या हाल किया है देखिए। खाने पीने की चीजें पड़ी हैं, कोल्ड ड्रिंक पड़ी हैं, कुछ बेल्ट, कपड़े, जूते और बाकी जो पूरे जकूजी का जो हाल किया है सो तो किया ही है। अब ये पूरा बाथरूम है ये यहाँ पर, और आगे जो है स्पा भी देख पा रहे हैं। तो ये तमाम सारे लोग जो महल में रहते होंगे यहाँ पर, वो इन पूरे सुविधाओं का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन अब प्रदर्शनकारी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इस्तेमाल किया तो किया, बाकी जो था वो सब तोड़ फोड़ दिया।
मलिक का इतिहास इन तस्वीरों को आके कैसे लिखेगा, क्या वर्णन करेगा कि लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर क्यों बनी कि जब लोगों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घरों पर ही कब्जा कर लिया। हाँ, ये वही जिम है जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई और आज मैं आके देख रहा हूँ यहाँ पर कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं इन मशीनों का इस्तेमाल कभी गोटाबाया राजपक्षे और उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग किया करते होंगे, लेकिन आज यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। अब यहाँ पर कोई ट्रेनर भी नहीं है, खुदा न खास्ता किसी को चोट लग जाए, इंजरी हो जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे आए हैं, स्कूल से निकल करके आए हैं, माता पिता के साथ आए हैं, अभिभावकों के साथ आए हैं और जिम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो इनके लिए दरअसल ये म्यूजियम बन गया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक जो दूसरी डिफाइन तस्वीर जो बनी थी वो स्विमिंग पूल की थी। हम आपको सीधा वहां भी ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी आप भीड़ से समझ पा रहे होंगे कि कितने सारे लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या में जो पूरा कोलंबो छोड़ करके यहाँ निकल के यहाँ तक आए हैं। कुछ तो वो थे जो यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि कई सारे लोग रात से ही डेरा डालकर बैठे हुए हैं, वो घर ही नहीं गए हैं और वो आगे जाना भी नहीं चाहते, वो यहीं रहेंगे। अब हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो स्विमिंग पूल का इलाका जहाँ की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी कि जब हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे, युवा थे, बड़े थे, बच्चे थे और वो सब इसमें कूद पड़े थे। आज भी कुछ बदला नहीं है, ना तो यहाँ का राजनीतिक रंग, लेकिन अगर कुछ बदला है तो वो इस स्विमिंग पूल के पानी का रंग। यकीन नहीं होता देख करके कि ये एक राष्ट्रपति का आवास होगा, यहाँ एक राष्ट्रपति रहता होगा, श्रीलंका जैसे देश का।